कल की कथा में अर्जुन को ध्यान योग की जो विधि भगवान बता रहे हैं उसी को सुन रहे हैं। उससे पहले वाली कथा में उद्धव जी को भगवान ने ध्यान योग की विधि बताया। तो कल की कथा में हम लोग सुने कि जो जिज्ञासु साधक हैं उनको भोग पदार्थों का त्याग करना चाहिए और सुख बुद्धि से अपने लिए सुख, ऐसी बुद्धि से कुछ भी संग्रह न करें। ध्येय सिर्फ लक्ष्य परमात्मा में लगने का होना चाहिए और एकाकी रहे। कहाँ पर उसे ध्यान करना है तो ये भी कहे भगवान कि एकाकीयत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह योगी युञ्जेत सतत आत्मानं रहसि स्थितः। अब देखिए क्या है, भगवान का ये कहना है कि जिस तत्व को ज्ञान योगी और कर्म योगी प्राप्त करता है उसी तत्व को ध्यान योगी भी प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कुछ शर्त है। जिस तत्व को, समझिए ठीक से, जिस तत्व को ज्ञान योगी और कर्म योगी प्राप्त कर लेता है उसी तत्व को ध्यान योगी भी प्राप्त कर सकता है। ध्यान योग साधक को स्वतंत्रता से परमात्मा की प्राप्ति कराता है एवं कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के साधकों द्वारा भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जप, ध्यान, सत्संग और स्वाध्याय ये प्रत्येक साधक के लिए उपयोगी है। चाहे आप ध्यान योगी हो, चाहे कर्म योगी हो या ज्ञान योगी हो या भक्ति योगी हो, चार चीज तो बहुत आवश्यक है। जप, भगवान नाम का जप होते रहना चाहिए, तब ध्यान, फिर सत्संग कीजिए क्योंकि दृढ़ निष्ठा बढ़ेगी जिस नाम का आप जप कर रहे हैं उसके प्रति, और स्वाध्याय भी रखिए, शास्त्रों का अध्ययन करिए। इस संबंध में आप जिज्ञासु हैं तो इस संबंध में जो इस मार्ग पर चले हैं उनका क्या अनुभव है, इसको आप स्वाध्याय से प्राप्त कीजिए। तब भगवान कहते हैं कि वह मुनि सदा मुक्त ही है जो केवल मोक्ष परायण है। जिज्ञासु कैसा? भाई हमको मोक्ष चाहिए, बाकी ये स्वर्ग वगैरह वाली बात हमको छोड़िए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, ऐसे
जो सुख लव सतसंग। तो आपकी जो मोक्ष परायण है, जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित हैं, सह मुनि सदा मुक्त एव। कौन? वह मुनि सदा मुक्त ही है। कौन मुनि? यह मोक्ष परायण, जो केवल मोक्ष परायण है और विगत इच्छा भय क्रोध, जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है। और ये कहते हैं भगवान कि प्राण पानौ, तो प्राण और अपान वायु कहाँ से आता है? तो कहते हैं नासाभ्यंतरः चारिणौ। ये प्राण और अपान आता कहाँ से है? तो कहते हैं भगवान की नासिका में विचरने वाले, यही प्राण और अपान है। नासाभ्यंतर चारिणौ प्राणापानौ समौ कृत्वा। आप गौर कीजिएगा, अगर दोनों हाथ हथेली को ला करके दोनों नासिका के पास लाइए तो देखिएगा कभी आपका कोई बायां अधिक चल रहा है, कभी दाहिना अधिक चल रहा है। भगवान कहते ऐसी स्थिति में नहीं होगा ध्यान की क्रिया। जब बैठिए आसन पर तो आप देखिए कि आपका प्राण और अपान दोनों का सम होना आवश्यक है। प्राणापानौ समौ कृत्वा। देवरा बाबा एक पद्धति बताते थे कि किस प्रकार से हम श्वास को, अगर बायां अधिक चल रहा है तो दाहिना कैसे हम कर लें, और दाहिना अधिक चल रहा है तो बायां कैसे कर लें। बड़े बड़े योगी बहुत सारे रिसर्च करके और कुछ साधन बता देते थे कि इस तरह से तुम कर सकते हो। और जो व्यक्ति, जो योगी जिज्ञासु इच्छा भय और क्रोध से रहित हो जाता है, उसका भी प्राण और अपान समान हो जाता है। यह भी देखना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम में आप अनुभव करते हुएगा, जब हमारा बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाने पर देखिए क्या होता है। सभी हर समय में आप कोई इच्छा के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव हो गया और नहीं प्राप्त हो रहा है, तब देखिए आप श्वास की गति। क्रोध में देखिए आप, है कि नहीं? ये सारी बातें को ध्यान से पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, भगवान कहते हैं कि ज्ञान योगी और कर्म योगी जो तत्व प्राप्त करता है वही ध्यान योगी भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन कुछ शर्त है। ध्यान योग लगाने में कुछ शर्त भगवान कर रहे हैं। तो नासाभ्यंतरचारिणौ प्राणापानौ समौ कृत्वा। और क्या करना है? यत इंद्रिये मनोबुद्धि। यहाँ पर भगवान इंद्रियां, मन और बुद्धि को अपने वश में करने के लिए कहते हैं। इतना जब कर लीजिएगा और बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर वाह्यान स्पर्शान वही एवं कृत्वा
बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर अचक्षु ध्रुवो अंतरे चक्षु भ्रुवौ, भ्रुवौ कहते हैं भौहों के बीच में। तो हम जो 2 दिन की कथा से कह रहे हैं कि भगवान उद्धव जी से भी कह रहे हैं कि ध्यान योग में आप अपने ध्यान को कहाँ लगाइए। कहते हैं दोनों भौहों के बीच में स्थित करके नेत्र को, चक्षु, दोनों नेत्रों को, एक चक्षु नहीं, चक्षु नेत्रों को, दृष्टि को, नेत्रों की दृष्टि को भौहों के बीच में स्थित करके। लेकिन उससे पहले इतनी बात, आप पहले देखिए तो कि प्राण अपान आपका क्या स्थिति को सम है क्या, मन बुद्धि कहाँ है, इंद्रियां मन और बुद्धि कहाँ है, इसको तो देखिए। ठीक है, कल कुछ भगवान कहे, इन सबों से पहले कहे कि एकाकी होना चाहिए, एकांतवास। जहाँ कोई जिस समय हम ध्यान लगाने जा रहे थे कोई बीच में वार्तालाप न हो रहा हो, स्थान पवित्र हो, आसन बिछा हुआ हो, आसन कैसा हो ये भी बता दिया गया। अब उससे आगे की बात चल रही है। अस्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षु चैवन्तरे भ्रुवौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यत इंद्रिये मनः बुद्धि मुनि मोक्ष परायण, मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो, मोक्ष परायण। विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त अब वो मुक्त हुआ, वह मुनि मुक्त हुआ, सदा मुक्त ही है। अब ऐसे मुनि को ध्यान करने में आसानी होगी जो सब तरह से मुक्त हो गया। परमात्मा के सिवाय सब पदार्थ बाह्य है, बस एक बात ध्यान रखिए, बाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़ देने का तात्पर्य है कि मन से बाह्य विषयों का चिंतन न करें। हम लोग इस कथा को अगले दिन भगवान की कृपा मिलेगी तो सुनाएंगे। अभी एक भगवान को भजन, हम लोग यह भजन जो है बराबर गाते भी हैं, क्योंकि भगवान से कृपा प्राप्त करना पड़ेगा। कृपा प्राप्त करने के लिए अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे
निश्चय क्या है? मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। इसका क्या करूं? अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, कैसे रहूं? जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ ना